सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नो नाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। नाथ साधु त्रिशूल धारण करते हैं और शैव संप्रदाय को मानने वाले ज़्यादातर साधु जो हैं वो त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल शाक्त संप्रदाय के लोग भी धारण करते हैं। जहाँ भी आपने धूना देखा होगा, नाथ संप्रदाय का जो धूना होता है उसमें त्रिशूल गड़ा हुआ होता है, या नाथ संप्रदाय का जो हवन कुंड होता है उसमें त्रिशूल गड़ा हुआ होता है, या तंत्र मंत्र को मानने वाले जो भी संप्रदाय हैं उनके यहाँ अनुष्ठान के लिए जो हवन कुंड होता है उसमें त्रिशूल अवश्य गड़ा हुआ होता है। इस त्रिशूल के पीछे आखिर क्या परंपरा रही होगी, यह सबको जान लेना चाहिए। भगवान शिव को मानने वाले तीनों गुणों के लोग होते हैं। उनके अनुयायी भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व, राक्षस और इंसान और देवता तीनों ही हैं। भगवान शिव सत्य, रज और तम तीनों गुणों से पूजे जाते हैं। इनके अलावा कोई भी ऐसा देवता नहीं है या कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है जो इन तीनों गुणों से पूजा जाता हो, या ये तीनों गुणों वाले व्यक्ति या अनुयायी उनको मानते हों। वैष्णव संप्रदाय जो है वो तामसिक नहीं, सात्विक है। तो शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय जो है उन्हीं के लोग जो हैं वो त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल के ऊपर जो 3 शिराएं होती हैं, 3 जो नोक हैं, वो तीनों गुणों के प्रतीक हैं और वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। उससे वो तीनों जा कर के नीचे मिलते हैं तो पता लगता है कि तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से है। भगवान शिव का जो निराकार स्वरूप है, जो ओमकार से इन सभी की उत्पत्ति है, तो उसका प्रतीक है और उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव या माँ पार्वती धारण करती हैं। इससे पता लगता है कि पूरी सृष्टि के निर्माण से पूर्व भी अगर कोई था तो वो शिव था। दूसरी बात ये तो रही साकार लोगों की कि सृष्टि से पूर्व शिव था। दूसरा है निराकार लोगों का मानना। निराकार लोग अगर मानते हैं तो वो भी भगवान शिव को ही मानते हैं, क्योंकि शिव को मानने के लिए यही नहीं है कि मूर्ति या पिंड या शिवलिंग को ही मानना या उसकी पूजा अर्चना करना जरूरी है। पंच तत्व की उत्पत्ति भगवान शिव के पंचमुखों से हुई है और भगवान शिव के पंचमुखों से पंच तत्व की उत्पत्ति है। 5 तत्व भगवान शिव से पैदा हैं और 5 तत्व से ही पूरी सृष्टि का निर्माण है और 5 तत्व से ही इस शरीर का निर्माण है। 5 तत्व से बाहर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि के अंदर। सृष्टि के निर्माण के लिए शक्ति ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से ली। तो सृष्टि के निर्माण में शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं के द्वारा इस सारी की संरचना है। तो त्रिशूल जो है वो इन तीनों गुणों का प्रतीक है और नाथ संप्रदाय के योगी जो हैं वो तीनों गुणों को मानते हैं। भूतों ने भगवान शिव को भूतेश्वर कहा है, इंसान ने भगवान शिव को शिव कहा है और देवताओं ने महादेव कहा है। तो तीनों गुणों के लोग और तीनों गुणों के जो पूजने वाले जो अनुयायी हैं वो अलग अलग नामों से मानते हैं, लेकिन मानते एक ही हैं। तो त्रिशूल जो है वो शक्ति का, भगवान शिव जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि शून्य, और शून्य से आगे है महाशून्य, और महाशून्य से आगे है ओमकार, और ओमकार से आगे है शिव, और शिव से आगे है शक्ति। तो इस प्रकार शिव शक्ति का प्रतीक है त्रिशूल, जिसे नाथ योगी धारण करते हैं। और नाथ योगी जो भी कोई वस्त्र धारण करते हैं या कुंडल धारण करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके मंत्र होते हैं, बगैर मंत्र के कोई चीज़ धारण नहीं करते। कभी आप ये सोचो
कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि भाई वो धारण करते हैं, नहीं। तंत्र मंत्र और यंत्र से संपूर्ण एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, जिसमें ये तीनों चीज़ें खास महत्व रखती हैं। और नाथ संप्रदाय एक रिसर्चरों का समूह है, खोजकर्ताओं का एक समूह है। इसमें हर एक एक्टिविटी, हर एक गतिविधि बहुत ही गूढ़ रहस्य अपने अंदर छुपाए रखती है। अब के लिए इतना ही। आदेश।